सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कैलकुलस की, जिसका चैप्टर 10 डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही है, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 10.5 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तक आप दीदारे क्वेश्चन करिए। ये कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन है y इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर वाई प्लस ई टू पावर एक्स डी एक्स माइनस ई टू पावर एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। सोचने का तरीका वही कि क्या वेरिएबल आर सेपरेबल हो सकता है, नहीं। क्या होमोजीनियस हो सकता है, नहीं। क्या लीनियर इक्वेशन है, नहीं। वो आप चेक करेंगे, हमें नहीं चेक करना है। क्या एक किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, वो देखना पड़ेगा। फिलहाल ब्रैकेट खोलते हैं फिर देखते हैं। देखो ये ब्रैकेट पूरा खोलते हैं तो आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई इंटू ई टू पावर एक्स डी एक्स माइनस ई टू पावर एक्स डी वाई बराबर 0। ध्यान से समझिएगा जरा। अगर यहां पर देखें तो ई टू पावर एक्स डी एक्स एक्चुअली डेरिवेटिव ऑफ ई टू पावर एक्स लिखा हुआ है। अगर ध्यान से देखें हम, यानी इसको हम चाहें तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई, ये डेरिवेटिव ऑफ ई टू पावर एक्स लिखा हुआ है, और माइनस ई टू पावर एक्स ये डेरिवेटिव ऑफ वाई लिखा हुआ है। आप समझ में आई बात नहीं आई? अब जहां माइनस लगा हुआ है, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपान में डिनोमिनेटर स्क्वायर चाहिए, यानी अपान में वाई स्क्वायर चाहिए। तो वाई स्क्वायर यहां पर बैठा हुआ है। हमने इससे कहा चाचा आपकी जरूरत यहां पे है, आप वहां जाओ। चले गए चाचा, तो ये तो यहां से कैंसिल हो गया। ये हो गया एक्स स्क्वायर डी एक्स और ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ वाई ई टू पावर एक्स अपान वाई। ये हो गया आपका, ये डेरिवेटिव है ई टू पावर एक्स अपान वाई इज इक्वल टू 0। बात पकड़ में आ गई ना? तो यहां तक ये सोचना पड़ेगा आपको, हम बार बार यही कहते हैं। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। इधर तो इंटीग्रल है नहीं, लिख दो इंटीग्रल 0 का एक्स के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर ये एक्स क्यूब बाई 3 आने वाला है, यहां डी हट जाएगा, ये ई टू पावर एक्स अपान वाई आने वाला है, यहां पर एक कांस्टेंट आने वाला है। तो ये आपका आंसर हो गया, अपान वाई है। अब आप चाहो तो एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लो, या आप यहीं पे छोड़ दो, इसको ले लो एलसीएम। 5वां क्वेश्चन है ना, एलसीएम वाई ले लो। तो ये आने वाला है एक्स क्यूब वाई प्लस 3 ई टू पावर एक्स बराबर 3y इंटू सी या 3cy। अब देखो जैसे 3cy है तो आंसर में 3cy नहीं आएगा, क्यों कह रहे हैं c और 3 मल्टीप्लाई करके एक नया कांस्टेंट होगा। तो एक नया कांस्टेंट है c, ठीक है। तो इसको केवल लिखा जा सकता है एक्स क्यूब वाई प्लस 3 ई टू पावर एक्स बराबर c डैश वाई। ऐसे लिख लो, मतलब 3c लिख दोगे तो गलत नहीं है, लेकिन कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो वहां पर 2 कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है ऑफ कंसेप्ट एप्लीकेशन 10.5। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।